जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम अपने लास्ट क्लास में बौद्ध दर्शन को डिस्कस कर रहे थे। बौद्ध दर्शन के अंदर जैसा कि हमें तीन चीजें पढ़नी थी, प्रतीत्य, समुत्पाद, दूसरा पढ़ना था क्षणिकवाद और तीसरा हमें डिस्कस करना है नैरात्म्यवाद, जिसमें हम प्रतीत्य समुत्पाद को अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्षणिकवाद को और देन उसके बाद डिस्कस करेंगे नैरात्म्यवाद को। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्षणिकवाद आखिर क्या है। बेसिकली दोस्तों यहां पर तीन चीजें हैं। अगर आप प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें, प्रतीत्य समुत्पाद जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, यहां पे इसका अर्थ होता है कि उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर होना, ठीक है ना, निर्भर होना। अर्थात इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति के लिए किस पे निर्भर है, कारण पर निर्भर है। ये बात हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि हम प्रतीत्य समुत्पाद के थ्रू पहुंचते हैं अनित्यवाद पे और यहां से हम जाते हैं क्षणिकवाद पे और फिर यहां से हम पहुंचते हैं नैरात्म्यवाद पे। तो अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें तो कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर है। अब अगर कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर है, इसका अर्थ है कि अगर कारण का नाश होता है तो कार्य भी वहां पे नष्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही कारण खत्म होता है वैसे ही कार्य भी खत्म हो जाता है। अनित्यवाद यह कहता है कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम क्षणिकवाद की बात करें तो क्षणिकवाद के अनुसार इस दुनिया में किसी भी चीज में प्रतिक्षण, कैसा, प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कैसा परिवर्तन? प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और अगर हम नैरात्म्यवाद की बात करें तो नैरात्म्यवाद इसके बाद क्या कहेंगे कि जो आत्मा है, आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। तो आई होप मैंने ये जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्षणिकवाद को पढ़ लेते हैं। बुद्ध के अनित्यवाद के सिद्धांत को उनके अनुयायियों ने क्षणिकवाद में परिवर्तित किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही विकसित रूप है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु सिर्फ अनित्य नहीं है बल्कि क्षणभंगुर भी है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। यहाँ पे नदी का एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। नदी का एग्जाम्पल ऐसे कि अगर आप समझें कि ये एक नदी है और ये उसकी धारा है, यहां पर बैठा कोई एक व्यक्ति अगर इस नदी को देख रहा है तो इस व्यक्ति के अनुसार ये जो नदी है ये अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परंतु अगर हम क्षणिकवाद के अनुसार देखें तो क्षणिकवाद के अनुसार यह नदी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, यानी कि इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कैसे? इसके अनुसार यह कहा जाता है कि ये जो पहली धारा है ये जैसे ही यहां से प्रवाहित होकर निकलती है, दूसरी धारा इसका स्थान ले लेती है और तुरंत दूसरी के बाद तीसरी धारा, फिर उसके बाद चौथी धारा, इस प्रकार नई नई धाराएं जो पुरानी धारा है उनके स्थान को ग्रहण करती जाती हैं और नदी प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक नदी में दोबारा नहीं नहा सकता। क्यों? क्योंकि जब उसने पहली बार नहाया, दूसरी बार जब वो उसमें जाता है नहाने, तब तक नदी में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। अतः वो उसी पुरानी नदी में दोबारा नहीं नहा सकता क्योंकि वह नदी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बौद्ध दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद का तार्किक परिणाम क्षणिकवाद है। प्रतीत्य समुत्पाद से अनित्यवाद की ओर जाते हैं जो बाद में चलकर क्षणिकवाद में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं और नित्यता सत्य या वास्तविक न होकर भ्रम है। यानी कि ये जो नित्यता हम कहते हैं कि कोई वस्तु नित्य है या सत्य है, रियल है, ये सब क्या है? केवल हमारा भ्रम है। ये सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। चेतन द्रव्य आत्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसे हम देखेंगे नैरात्म्यवाद में। अब हम देख लेते हैं क्षणिकवाद की तुलना ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस द्वारा करने पर। तो बेसिकली हेराक्लिटस के अनुसार क्या कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो परिवर्तन है, परिवर्तन ही क्या है? सत्य है, अर्थात परिवर्तन ही क्या है? रियल है,
ठीक है ना। तो ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस का स्वयं का मानना है कि परिवर्तन ही सत्य है, जिसके समर्थन में उन्होंने अपना सिद्ध प्रसिद्ध कथन कहा है, हम एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि नदी भी परिवर्तनशील है और धारा भी परिवर्तनशील है, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्षणिकवाद आखिर किसके बीच का मध्यम मार्ग है, इसे डिस्कस करते हैं। हमने जब प्रतीत समुत्पाद को देखा था दोस्तों, वहां पर भी हमने मध्यम मार्ग को देखा था। प्रतीत समुत्पाद के समय हमने दो बातों को डिस्कस किया था, एक सत्कार्यवाद को और दूसरा असत्कार्यवाद को। सत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों कि जो कार्य है वो अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में विद्यमान है, जैसे कि दही का दूध में विद्यमान होना, ठीक है, ऐसा माना जाता है सत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग। लेकिन हम असत्कार्यवाद को देखें तो इसके अनुसार क्या है कि जो कार्य है वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता, अपितु कार्य जो है वो एक नई उत्पत्ति होती है, नई उत्पत्ति होती, ठीक है। तो जो सत्कार्यवाद को मानते हैं वो क्या कहते हैं कि दूध में से दही का बनना, ये क्या है कि कोई नई उत्पत्ति नहीं है, दही पहले से ही दूध में विद्यमान था, एक प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही को निकाल लिया गया। लेकिन हम अगर असत्कार्यवाद की बात करें तो ये क्या मानते हैं कि जो दूध में से दही का बनना है तो दही एक नई उत्पत्ति है, वो दूध में पहले से विद्यमान नहीं था। लेकिन अगर हम प्रतीत समुत्पाद की बात करें दोस्तों, तो प्रतीत समुत्पाद ये कहता है कि ना तो दही दूध में पहले से विद्यमान था और ना ही दही कोई नई उत्पत्ति है, अपितु दही जो है अपनी उत्पत्ति के लिए दूध पर निर्भर है, दूध पर निर्भर है। तो ये एक प्रकार का मध्यम मार्ग हुआ, जहां एक तरफ हम चरम स्वीकृति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चरम निषेध की बात कर रहे हैं। चरम स्वीकृति में हम देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि कार्य कारण में ही विद्यमान है, और निषेध में ये कह रहे हैं कि कार्य जो है वो एक नई उत्पत्ति है, वो कारण में विद्यमान नहीं है। और अगर इसका मध्यम मार्ग जो कि प्रतीत समुत्पाद है, वो क्या कह रहा है कि जो कार्य है वो ना तो विद्यमान है और ना ही नई उत्पत्ति है, बल्कि कार्य जो है वो कारण पर निर्भर है। तो ये मध्यम मार्ग हुआ प्रतीत समुत्पाद का। इसी प्रकार जो क्षणिकवाद है दोस्तों, वो भी जैसे हम दो चीजें, शाश्वतवाद और दूसरा उच्छेदवाद, इन दोनों के बीच का मार्ग है क्षणिकवाद। क्या है दोस्तों? क्षणिकवाद। कैसे दोस्तों? जहां शाश्वतवाद ये मानता है कि जो नित्यता है वही सत्य है, ठीक है। और अगर हम उच्छेदवाद की बात करें तो ये मानते हैं कि नहीं, सभी वस्तुएं क्या हैं, नष्ट हो जाती हैं या विनाशी हैं। तो ये क्या मानते हैं कि सभी वस्तुएं नित्य हैं, शाश्वत हैं, अमर हैं, ठीक है, ये है शाश्वतवाद। वहीं पे अगर हम उच्छेदवाद की बात करें तो इनके अनुसार सभी वस्तुएं क्या हैं, विनाशी हैं। लेकिन हम अगर क्षणिकवाद को देखें तो ये इसके बीच का रास्ता देखते हैं और ये क्या कहते हैं कि ना तो सभी वस्तुएं नित्य हैं और ना ही सभी वस्तुएं विनाशी हैं, अपितु सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। वहीं बुद्ध ने इन दोनों मतों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, क्योंकि इनका मानना है कि ना तो सभी वस्तुएं नित्य हैं और ना ही इनका विनाश होता है, बल्कि यह तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अब हम देखते हैं क्षणिकवाद के समर्थन में महत्वपूर्ण तर्कों को। पहला तर्क है दोस्तों अर्थ क्रिया कारित्व का तर्क। इसके अनुसार किसी वस्तु की सत्ता को तभी माना जा सकता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति मौजूद हो। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है तब उसकी सत्ता है, और यदि वह कार्य नहीं उत्पन्न कर सकती तब उसकी सत्ता नहीं है। बेसिकली आप क्षणिकवाद का समर्थन कर रहे हैं किसकी हेल्प से? अर्थ क्रिया कारित्व के तर्क से। और ये तर्क क्या कहता है दोस्तों कि हम किसी भी वस्तु की सत्ता को कब तक मान सकते हैं? जब तक उससे क्या हो, कार्य उत्पन्न किया जा सके। क्या उत्पन्न किया जा सके? कार्य उत्पन्न। और जैसे ही इसके द्वारा कार्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता, हम उसकी सत्ता को नहीं मान सकते। एक वस्तु के एक समय में एक ही कार्य संभव है, मतलब कोई भी एक वस्तु जो है वो एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। यदि एक समय में एक वस्तु से एक कार्य का निर्माण होता है और दूसरे समय में दूसरे कार्य का निर्माण होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि पहली वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है, क्योंकि दूसरी वस्तु के निर्माण के साथ ही पहली वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बेसिकली इस बात को आप वहीं पे हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया नदी की धारा का, आप समझ सकते हैं कि यहां पे अगर ये एक धारा है तो जैसे ही ये धारा यहां से हटती है, दूसरी धारा इसका स्थान ले लेती है, तो जो पहली धारा है उसका अस्तित्व
खत्म हो जाता है। अर्थात ये जो धारा है ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसी प्रकार से ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक वस्तु है दोस्तों और उस वस्तु के द्वारा एक कार्य किया गया, क्या किया गया, एक कार्य किया गया, और इसी वस्तु के द्वारा कोई दूसरा कार्य किया गया, तो जैसे ही दूसरा कार्य किया गया दोस्तों, जैसे ही दूसरे कार्य का निर्माण हुआ तो पहले वाले का जो अस्तित्व था यहां पे समाप्त हो गया, क्योंकि दूसरे वाले ने उसकी जगह ले ली। अर्थात जो पहले वाले का अस्तित्व था वो क्षण मात्र के लिए था। कितने के लिए? क्षण मात्र के लिए। और हमने अभी देखा क्या, अर्थ क्रिया कारित्व सिद्धांत, क्योंकि अगर वस्तु की सत्ता आपको माननी है तो उसे के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, और जैसे ही उसने एक कार्य किया उसके बाद उसने दूसरा कार्य किया तो पहले कार्य का अस्तित्व खत्म हो गया, वहीं पे दूसरे कार्य ने अस्तित्व ले लिया। अब जैसे ही कोई तीसरा कार्य होगा तो दूसरे कार्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार निरंतर परिवर्तनशील है प्रतिक्षण, है ना। तो यहां से हम क्षणिकवाद का समर्थन देख सकते हैं अर्थ क्रिया कारित्व तर्क से। इसे एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। बीज क्षणिक है क्योंकि यदि वह नित्य होता तो उसका कार्य पौधे को उत्पन्न करना सदैव चलता रहता, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। बीज जब बोरे में रखा रहता है तब वह पौधे का निर्माण नहीं कर सकता या उगा नहीं सकता, लेकिन मिट्टी में बो देने के बाद उसमें पौधे का निर्माण होता है। पौधा निरंतर परिवर्तनशील है। पौधे का प्रत्येक क्षण में विकास होता जाता है। विकास का प्रत्येक क्षण दूसरे क्षण से भिन्न होता है। इसलिए बीज की तरह संसार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व भी क्षण मात्र का रहता है। इसी को क्षणिकवाद कहा गया है। अर्थात अनुभव पर आधारित विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। बीज क्या है दोस्तों? बीज क्या है? क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? अगर बीज नित्य होता, मान लेते हैं बीज क्या होता, नित्य होता, परमानेंट होता, शाश्वत होता, तो इसके द्वारा क्या होता दोस्तों, परमानेंटली क्या होता, पौधे का निर्माण होता रहता। परंतु ऐसा नहीं होता। बीज को अगर हम किसी बोरे के अंदर रखे रहने दें और इसको रखे रहने दें तो इसके द्वारा किसी पौधे का निर्माण या पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी। जब हम इसे मिट्टी में बो देते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है, पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है ना। तो बीज ने अपना अस्तित्व खोया और यहां पे क्या हुआ, पौधे का निर्माण शुरू हो गया। अब क्या ये पौधा जो है ये नित्य है? तो उत्तर है नहीं। क्षणिकवाद के अनुसार कहा जाता है कि इस पौधे में भी प्रतिक्षण क्या हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। अब वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन परिवर्तन कंटिन्यू होता रहता है, और जब ये परिवर्तन विशाल हो जाता है तो वो परिवर्तन नोटिस में आता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्षणिकवाद को मानने के संदर्भ में परिणाम क्या है, ठीक है। तो तत्व मीमांसा में अनात्मवाद और ज्ञान मीमांसा में अपोवाद की स्थिति उभर कर सामने आती है जब हम इस क्रिया को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अनात्मवाद को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अपोवाद को देख लेते हैं। शब्द एवं अर्थ के संबंध में बौद्धों द्वारा दिया गया सिद्धांत अपोवाद कहलाता है। किसके संबंध में? शब्द और अर्थ के संबंध में। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? अपोवाद। अपोवाद के अनुसार शब्द के माध्यम से सीधे सीधे किसी वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द जो है वस्तु के निषेध के माध्यम से वस्तु का वर्णन करता है। तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि जो शब्द के माध्यम से सीधे सीधे किसी वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो शब्द है वो वस्तु के निषेध के माध्यम से वस्तु का वर्णन करता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि ये गाय है, या गाय को हम क्या कहते हैं, गौ, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये गौ है, तो हम इसे गौ ना कह के कहेंगे गौ निषेध, क्योंकि अपोवाद के अनुसार क्या है, देखिएगा, शब्द के माध्यम से सीधे सीधे किसी वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते ये गौ है शब्द के माध्यम से, अपितु शब्द जो है वो वस्तु के निषेध के माध्यम से वस्तु का वर्णन करता है। अर्थात कि ये गौ है, ये हमने सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से कह दिया, तो ऐसा हम वर्णन नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे कि जो बाकी चीजें हैं वो गौ नहीं है, तो हम गौ का क्या करेंगे, निषेध। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो वस्तु है ये गौ है, हम कहेंगे बाकी वस्तुएं जो हैं वो गौ नहीं है। और जब बाकी वस्तुएं गौ नहीं है तो आखिरकार यही वस्तु क्या होगी, गौ होगी। तो अपोवाद क्या कहता है, शब्द और अर्थ के संबंध में, ठीक है ना, बौद्धों द्वारा दिया गया सिद्धांत, ठीक, जिसके अनुसार शब्द के माध्यम से किसी वस्तु का सीधे सीधे जो है वर्णन नहीं होता, वस्तु के निषेध के माध्यम से वस्तु का वर्णन किया जाता है। एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है। अगर हमें बताना है यह गाय है तो इसे अगौ निषेध के माध्यम से बताएंगे। इसे ही अन्य व्याकृति या दोहरा निषेध भी कहा जाता है, अर्थात वस्तु से भिन्न का निषेध। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं क्षणिकवाद की आलोचना।
तो क्षणिकवाद का सिद्धांत कार्य कारण की व्याख्या करने में असमर्थ है। यदि कारण क्षण मात्र ही रहता है तो फिर उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर है। तो भाई साहब, अगर कारण जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो अगर कारण प्रतिक्षण बदल रहा है तो फिर इस कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। अगर हमें कार्य की उत्पत्ति किसी कारण से करवानी है तो कारण को कम से कम प्रतिक्षण तो परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए तो नित्य होना पड़ेगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो वही बात यहां पे कह रहे हैं कि क्षणिकवाद का सिद्धांत कार्य कारण की व्याख्या करने में असमर्थ है। यदि कारण क्षण मात्र ही रहता है तो उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण की सत्ता को एक क्षण से अधिक रहना चाहिए। कारण के क्षण भंगुर होने के फलस्वरूप कार्य की उत्पत्ति को शून्य से उत्पन्न हुआ माना जा सकता है, जो कि विरोधपूर्ण है। अतः क्षणिकवाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत का खंडन करता है। तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होगा, है ना। अब अगर कारण ही प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तो फिर उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और अगर कारण से कार्य की उत्पत्ति करानी है तो उसे एक क्षण से अधिक रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि कार्य की उत्पत्ति जो है वो शून्य से उत्पन्न हुई, तो यहां से कार्य कारण जो सिद्धांत है उसका खंडन हो जाएगा। क्षणिकवाद को मानने पर कर्म सिद्धांत का भी खंडन होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल अवश्य देते हैं। यदि एक व्यक्ति ने कर्म किया और क्षणिक होने के कारण नष्ट होकर दूसरा व्यक्ति हो गया, तो दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के कर्मों का फल कैसे मिल सकता है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि का ने चोरी की, चोरी करने के बाद वह क्षणिक होने के कारण खा हो गया। चोरी की सजा का के बजाय खा को ही दी जा सकती है, परंतु का के जुर्म की सजा खा को देना कर्म सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो यहां पे हम क्षणिकवाद की आलोचना में दोस्तों कर्म सिद्धांत को भी देख सकते हैं। कर्म सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है या प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। लेकिन अगर हम क्षणिकवाद को माने और देखें कि हर वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा एक कर्म किया गया और अगले ही क्षण ये व्यक्ति परिवर्तित हो गया, क्योंकि हर वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। तो इस व्यक्ति द्वारा एक समय पर किया गया कर्म है ना, और ये व्यक्ति दूसरे क्षण में परिवर्तित हो गया, तो अब इसके द्वारा जो कर्म किया गया था उसका फल क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। किसे मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर उस व्यक्ति के जो फल है, उस व्यक्ति के फल का तो क्या हुआ, नाश, उसको तो फल मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत जो कहता है कि प्रत्येक कर्म का फल इंसान को भोगना पड़ता है ना, यह प्रत्येक कर्म का फल मिलता है, वो क्षणिकवाद के अनुसार खंडित हो जाता है। क्योंकि क्षणिकवाद के अनुसार अगर कोई चीज प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तो वही अभी हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा या का के द्वारा कोई कर्म किया गया और अगले ही क्षण ये का खा में परिवर्तित हो गया, तो का के द्वारा किए गए कर्मों का फल किसको मिलेगा, खा को। तो का को तो कर्मों का फल मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो परिवर्तित हो गया किसमें, खा में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्षणिकवाद के सिद्धांत को मान लेने पर निर्वाण का विचार भी खंडित हो जाता है। क्यों, क्योंकि निर्वाण क्या कहता है दोस्तों कि दुखों से छुटकारा। किससे, दुखों से छुटकारा अगर किसी को मिल गया तो अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब चूंकि अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति को कुछ दुख है, अगले क्षण वो व्यक्ति बदल गया, तो ये दुख उस व्यक्ति को तो है ही नहीं, तो फिर दुखों का छुटकारा कैसे हो सकता है ना। तो क्षणिकवाद के सिद्धांत को मान लेने पर निर्वाण का विचार भी खंडित हो जाता है। जब व्यक्ति क्षणिक है तब दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि दुख से छुटकारा दूसरे व्यक्ति को ही मिलेगा। क्षणिकवाद के समर्थन के बाद स्मृति और प्रत्यभिज्ञा यानी कि स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान या पहचान की व्याख्या करना भी असंभव है। स्मरण तभी माना जा सकता है जब स्मरण करता क्षणिक ना होकर कुछ समय तक स्थायी हो। इसके साथ ही साथ पहचानी जाने वाली वस्तु में भी स्थिरता आवश्यक है। क्षणिकवाद व्यक्ति और वस्तु को क्षणिक मानकर स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का आधार ही नष्ट कर डालता है। तो दोस्तों यहां पर हम स्मृति और प्रत्यभिज्ञा को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्मृति और प्रत्यभिज्ञा, दोस्तों यहां पे इसका अर्थ क्या है आप समझिएगा थोड़ा सा जर्नल एग्जाम्पल से, ठीक है। आप
अपने एक दोस्त से मिलते हैं बड़े सालों बाद आप अपने एक दोस्त से मिलते हैं, क्या आप उस दोस्त को बिल्कुल भूल गए? तो उत्तर है नहीं, आप उस दोस्त को पहचान लेंगे। और क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि आप उसके साथ रहे हैं, आपका बचपन उसके साथ बीता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं उसकी कुछ यादें भी हैं, कुछ मेमोरी है, और उनका जो स्टोर है, जो उनका संग्रहण है, वो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में किसी न किसी के द्वारा तो हुआ है। तो अगर आप इन समस्त चीज़ों को क्षणिक मान लें कि आप अपने एक दोस्त से मिले और अगले ही क्षण आप परिवर्तित हो गए, तो आपके अंदर की जो स्मरण शक्ति है वो भी परिवर्तित हो जानी थी। तो इसके अनुसार तो आप इसको नहीं पहचानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अर्थात कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमारे अंदर हैं जो स्थायी हैं, जो परमानेंट है, जो हमें याद दिलाती हैं। यही बेसिकली कहने का अर्थ है क्षणिकवाद के खंडन के क्रम में, कि जो स्मृति और प्रतिभिज्ञा के द्वारा बताया गया है कि अगर हम स्मरण तभी माना जा सकता है जब स्मरणकर्ता क्षणिक ना होकर कुछ समय तक स्थायी हो, ताकि उसे स्मरण तो रहे कि उसने क्या देखा है। और ऐसा होता है क्योंकि हमें अपने द्वारा देखी गई चीजें या बोली गई चीजें याद रहती हैं, अर्थात कि हम क्षणिक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारे द्वारा बोली गई चीजों के बाद हम परिवर्तित हो जाएं तो हमें उसका ज्ञान ही नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा क्षणिकवाद को, क्षणिकवाद का महत्व देखा, उसकी आलोचनाएं देखी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।